हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज़ मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूँ। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके थे और पहले लेक्चर में तो हमने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताया था, साथ साथ मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में बताया था। और दूसरे लेक्चर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें और हम लोगों ने बताई थी कि कब मैक्सिमम रेंज होता है, प्रोजेक्टाइल के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है, ये हम लोगों ने बताया था। और इसके अलावा हम लोगों ने रेंज का हाइट के साथ रिलेशन भी दिखाया था। तो अब हम लोग आज जो आपको बताएंगे वो लेक्चर नंबर 3 है प्रोजेक्टाइल मोशन का। और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग सबसे पहली जो हेडिंग डालेंगे आपके लिए, वो आपको पढ़ाएंगे, वो है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर बाकी बातें आपको बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहली हेडिंग हम लोग डालते हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये हेडिंग आपको बहुत साफ साफ दिख रही होगी और इसको आपको हम लोग बताते हैं। पहले आपके लिए एक पैराबोलिक पाथ बना देते हैं यहाँ पर, यानी किसी बाल को अगर हमने बताइएगा हॉरिजॉन्टल से एंगल 0 से ज़्यादा ले लिया और साथ साथ 90 से कम ले लिया, तो आप जानते हैं पैराबोलिक पाथ बनेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। और प्रोजेक्टाइल मोशन कॉम्बिनेशन होता है 2 तरह के मोशन का। एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, जिसको हमने यहाँ पर ux ये वेलोसिटीज़ की दिखाई, u cos थीटा जो कि कांस्टेंट होता है। और एक जरा बताइएगा यहाँ पर वर्टिकल मोशन होता है uy और ये u sin थीटा होता है। तो 2 तरह की यहाँ पर वेलोसिटी हैं, u cos थीटा और u sin थीटा। और देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इसका टॉप पोजीशन है, आपको पता है। इसका मतलब एक x एक्सिस के लॉन्ग है और दूसरा y एक्सिस के लॉन्ग है। तो देखिए, आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 परपेंडिकुलर मोशन, वन अलोंग द ग्राउंड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये u cos थीटा हर जगह सेम होगा और यानी ये बताइएगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, ये कांस्टेंट होगी, ठीक है। और वर्टिकल वेलोसिटी बदलती रहेगी, टॉप पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। तो 2 तरह का मोशन होता है, आपसे हमने बताया था। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 परपेंडिकुलर मोशन, वन अलोंग द ग्राउंड विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड अदर अबव द ग्राउंड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। आप लोग को दिखाते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए दिखाते हैं कि क्या होता है हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं और इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हम लोग निकाल रहे हैं। तो बड़े आसानी से यहाँ पर अगर हम देखें तो फार्मूला हम लोग रखते हैं s = ut और प्लस हाफ at²। अब यहाँ पर सब रखते जाते हैं। हॉरिजॉन्टल है तो sx लिख दिया, मतलब अलोंग x एक्सिस, ux ax सब हो गया, यानी एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस, और ये वेलोसिटीज़ हैं और ये डिस्टेंस है। तो देखिए, अगर इसको हमने यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पर डिस्टेंस है उसको मान लिया हमने x, अब कहीं पर भी हो, किसी भी पॉइंट पर हो, उसको x ले लिया हॉरिजॉन्टल में। और ux आपका यहाँ पर पता है u cos थीटा है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। टाइम यहाँ पर t ले रहे हैं क्योंकि हम पूरी जर्नी के लिए नहीं ले रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ले रहे हैं, कहीं पर भी निकाल ले रहे हैं। और आपको पता है ax 0 होगा, तो ये आपका यहाँ पर इक्वेशन बन गया t = x / u cos थीटा। ये पहला नंबर इक्वेशन बन गया। अच्छा, ये हमने ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर निकाला है या टॉप पर निकालना, हमने किसी भी पॉइंट पर ले लिया और उसको हम लोगों ने मान लिया कि x डिस्टेंस कवर किया और टाइम t है। ये हम लोगों ने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकाला, किसी पर्टिकुलर टाइम को हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फॉर वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन भी देखते हैं, वर्टिकल मोशन में क्या हो रहा है। यहाँ पर फिर से यही फार्मूला रखेंगे। अब sy होगा यहाँ पर uy_t और प्लस हाफ ay_t। अब यहाँ ay तो 0 नहीं है, यहाँ पर ax 0 था, ax क्या था भाई, 0 था, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन 0 था क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट थी। यहाँ तो ay 0 नहीं है। देखिए, ये आपकी डिस्टेंस जो हमने इसको मान लिया y मान लिया, ठीक है, y वर्टिकल वाले में तो y मान लिया एक तरह से। uy क्या है, u sin थीटा है, टाइम हमने t लिया ही है। हाफ ay जो रखेंगे -g रखेंगे, जरा बताइए, यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है तो ay क्या होगा, -g होगा, तो यहाँ पर रख दिया -½ और gt² हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 से t की वैल्यू फटाक से रख दीजिए और जल्दी से यहाँ पर रखते हैं y = u sin थीटा और t की जगह पर रखेंगे x / u
कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1 से रखा, माइनस हाफ जी और टी स्क्वायर है तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। u से u यहाँ पर कैंसिल हो गया, साइन डिवाइड बाई कॉस आप जानते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा टेन थीटा क्या हो गया। देखिए इक्वेशन आपके सामने है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई देखिए जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया। और यहाँ पर बड़ी बात है, मैक्सिमम पावर जो यहाँ पर x की है वो 2 है, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 2 होता है। तो जाहिर सी बात है y ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। ये कंडीशन हमने आपसे बताई थी कि जब y डायरेक्ट, याद रखिएगा अगर इक्वेशन में आप देखें y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, यानी एक की पावर 1 है और दूसरे की पावर क्या है 2 है, तो वाई ग्राफ क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा है, पैराबोला होगा। तो ये प्रूफ करता है कि ये ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक कर्व का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इक्वेशन क्या है, मैक्सिमम पावर x की क्या है, तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है y, तो ये ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला होगा। ये आपके सामने इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गई। अब ये इक्वेशन कभी कभी रेंज के फॉर्म में दी जाती है, तो जल्दी से हम लोग यहाँ वाइप करके इसको हटाकर आपको रेंज के फॉर्म में ये इक्वेशन बता देते हैं, और एक बहुत अच्छा रिलेशन रेंज के फॉर्म में भी आ जाएगा बहुत आसानी से। तो देखिए आपने जब इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाला तो एक बार याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दें, आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन देखना होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन होता ही है कॉम्बिनेशन ऑफ टू परपेंडिकुलर। हॉरिजॉन्टल वाला उसको रेंज प्रोवाइड करने की कोशिश करता है और जो वर्टिकल वाला है उसको हाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसका पाथ कैसा हो जाता है, पैराबोलिक हो जाता है। अब हम इस फार्मूले को रेंज में कन्वर्ट, मतलब यहां पर हम चाहते हैं कि रेंज आ जाए, यानी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आ जाए। और कैसे आएगी उसके लिए एक ट्रिक बताते हैं आपको। आप क्या करिए, यहां से y इक्वल टू आपके सामने x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ये आपने अभी भी निकाला है। यहां से कॉमन ले लीजिए x tan थीटा, ये पहला स्टेप जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, तब रेंज आप ला पाएंगे। y इक्वल टू एक्स tan, वैसे और भी तरीके हैं लेकिन ये आसान है। तो x tan थीटा आपने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना हो, तो x tan थीटा को x tan थीटा से डिवाइड किया, 1 आ गया। यहाँ पर जी एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और हम लोगों ने x tan थीटा से ही यहाँ पर कॉमन लिया था, तो x tan थीटा से डिवाइड हो जाएगा, एक x से x कैंसिल हो गया। और जरा अगली लाइन में देखते हैं, y इक्वल टू यहाँ पर x tan थीटा हो गया, और इसको यहाँ पर चेंज कर लीजिए, जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, और tan थीटा को हम लोग रख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो देखिएगा यहाँ पर एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट तो यहाँ पर है ही। और अब अगले लाइन में चेक करते हैं क्या आता है, y इक्वल टू एक्स tan थीटा है, 1 माइनस यहाँ पर आप देखिए एक x तो कैंसिल हो गया था, यहाँ हमने स्क्वायर लिख दिया था, x होगा, तो यहाँ पर देखिए जी एक्स आया डिवाइडेड बाई, जरा चेक करिएगा, यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा। और आप मैथ्स का फार्मूला जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, टू साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा। और रख दीजिए खटाक से इसको, y इक्वल टू एक्स tan थीटा, यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पर यू स्क्वायर साइन टू थीटा हो गया। और कुछ दिख रहा होगा आपको ये दिख रहा होगा जिसको हम रेड पेन से यहाँ पर लगा कर दिखाते हैं, और देखिएगा ये इतना कुछ आपको पता चल रहा होगा क्या है ये इतना। आप अलग से आपको यहाँ पर लिखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए आपने रेंज का जो फार्मूला पढ़ा है वो ये पढ़ा है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा और डिवाइडेड बाई जी, यही तो पढ़ा है, तो उसका रेसिप्रोकल ही तो लिखा हुआ है ये। तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला लिख देंगे, y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ये फार्मूला, ये भी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है, लेकिन ये रेंज के फॉर्म में है। और इसकी शुरुआत कैसे हमने की आप समझिएगा, आपको ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपको पता ही होगी, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल तो आपको पता ही होगा, ये आपको निकाल ही दिया है। इसमें आप बस खाली एक्स tan थीटा कॉमन ले लीजिए, बाकी आगे आप सिंपल करते करते पहुंच जाएंगे यहाँ पर y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस बाई आर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है रेंज का।
और देखिए दो तरह का आप देखिए यानी रेंज को हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। दो तरह का हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक ये आपके सामने है और एक दूसरा रेंज के फॉर्म में है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी आपको लगवाते हैं। और चलिए इसको हम जल्दी से हटा देते हैं, यहाँ पर इरेज कर देते हैं, वाइप कर देते हैं और फिर हम आपको जो पढ़ा रहे हैं इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल उस पर बेस्ड हम आपको क्वेश्चन देते हैं। तो जल्दी से हम आपको यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन देते हैं और छोटे छोटे लेक्चर बन रहे हैं 15-20 मिनट के और उससे बड़ा फ़ायदा आपको होगा। ये 3rd नंबर लेक्चर है और सब लाइन से पढ़िए, बहुत छोटे छोटे लेक्चर बन रहे हैं, 15-20 मिनट के लेक्चर सब हैं, मैक्सिमम 20 या 25 मिनट के हैं, कोई कोई लेक्चर 15 मिनट का भी होता है। तो देखिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये 1st नंबर क्वेश्चन मान लेते हैं। इफ़ इक्वेशन ऑफ path of projectile is given by, यहाँ पर दिया हुआ है y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये दिया हुआ है। देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब थीटा निकालना है, एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब आप सुनिए, अगर आपने वो दूसरा फार्मूला ना आपने पढ़ा होता तो शायद इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता। अब उससे कंपेयर कर दी, यहाँ चेक करिए y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 दिया हुआ है, यहाँ से x ले लीजिए कॉमन, 1 माइनस एक्स बाई 2 हो गया नहीं हो गया 1 माइनस एक्स बाई 2। अब जरा उससे कंपेयर करिए जो आपने दूसरा जो रेंज के फॉर्म में पढ़ा है फार्मूला, क्योंकि उसी फॉर्म में है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर है कि नहीं, ये बताइए। यहाँ पर खुद चेक करिए, x टेन थीटा आ गया x के, ये कंपेयर करने पर जैसे आपने यहाँ कंपेयर किया, टेन थीटा इक्वल टू 1 आ गया, थीटा क्या हो गया 45 डिग्री, पहला आंसर आ गया। और रेंज आपको दिख रहा होगा, रेंज की जगह पर कितना है 2 है। अगर किसी ने आपसे यहाँ पूछ लिया होता कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालिए, मान लीजिए इसी में क्वेश्चन बढ़ा दिया होता, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे निकाल लेते हैं, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी है, रेंज आपने 2 निकाल दिया है, यू स्क्वायर साइन यहाँ पर 2 इंटू 45 और यहाँ पर g की वैल्यू 10 ले लीजिए, साइन 91 हो गया, यू स्क्वायर हो गया आपका 20, तो यू हो गया अंडर रूट 20 मीटर पर सेकेंड। रेंज भी यहाँ पर कितने आ गई 2 मीटर आ गई, एंगल आपका 45 डिग्री है। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन ये निकल गया। आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और रेंज हमको निकाला तो हमने निकाल दिया। अगर बाई चांस आपसे पूछ लेता वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वो भी आप निकाल सकते थे, रूट 20 मीटर पर सेकेंड। अब चलिए एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देते हैं और वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, खाली हमने यहाँ इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है और यहाँ पर y इक्वल टू 2x और यहाँ पर रख दिया है x स्क्वायर बाई 4, बस इतना सा चेंज किया है। तो इफ इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय y इक्वल टू 2x माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई 4, देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इतना सा चेंज है। फिर से क्या करिए, अब आप देख रहे होंगे y इक्वल टू 2x x स्क्वायर बाई 4 है, आप देखिए ध्यान से, तो आपको लग रहा होगा क्योंकि आपकी जो इक्वेशन थी उसमें देखिए y इक्वल टू आपका x टेन थीटा था और 1 माइनस एक्स बाई आर था, तो आप सोचेंगे यहाँ तो 1 कैसे आएगा, अगर हम x कॉमन लेंगे तो 1 तो नहीं आएगा। लेकिन आप क्या करिए, पूरा 2x कॉमन ले लीजिए, तो y यहाँ पर 2x कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस एक्स बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 हो गया। वाह भाई, अब देखिए अब कंपेयर कर डालिए, y इक्वल टू यहाँ पर x टेन थीटा और 1 माइनस एक्स बाई आर से कंपेयर कर लीजिए। x टेन थीटा आपको दिख रहा होगा 2x के आ गया, x से x कैंसिल आ गया, टेन थीटा आ गया यहाँ पर 2। अब इसकी वैल्यू नहीं पता है तो टेन इनवर्स 2 ले लिया, इसमें टेन इनवर्स 2 ले लिया, यही इसका एंगल हो गया। अब रेंज आपको दिख रहा है यहाँ पर, रेंज कितना है भाई 8 मीटर है। अगर ये सब SI फॉर्मूले में दिया हुआ है या SI सिस्टम में दिया हुआ है तो रेंज क्या हो गया भाई 8 मीटर हो गया। तो ये दोनों जो क्वेश्चन हमने आपको कराया, ये दोनों क्वेश्चन किस पर बेस्ड थे, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। और इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आपने देखा y इक्वल टू, बताइए क्या फार्मूला है, ओरिजिनल फार्मूला जो था आपका वो फार्मूला था x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई जी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था 2u स्क्वायर का स्क्वायर थीटा।
यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब वाई एक्स ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। ये भी यहाँ प्रूफ हो गया। कभी कभी ये पूछा जाता है और इस ग्राफ पर बताइए, इस इक्वेशन पर क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज लेक्चर नंबर 3 में हमने आप लोगों को इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पूरी तरह से पढ़ा दिया, उसके 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगवा दिए। अगले टर्न पर हम कुछ और बातें कराएंगे, यानी अगले लेक्चर में कुछ और बातें करेंगे प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। आज के लिए बस इतना ही। खूब जमकर पढ़िए, खूब मेहनत करिए, कोई लापरवाही ना करिए। थैंक यू वेरी मच।